नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक यादव एक बार फिर से आपका ICS हरदोई के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लड रिलेशन पार्ट 4। इसमें कुछ क्वेश्चन करवाएंगे आपको। तो देखिए, इस बार क्वेश्चन का जो टाइप है थोड़ा चेंज है, तो आपको ये वाले क्वेश्चन करने इस बार। इसमें बताया गया है P/Q का अर्थ P का पिता Q और P गुणे Q का अर्थ Q की बहन P, P प्लस Q का अर्थ Q का भाई P और P माइनस Q का अर्थ P की माता। यहाँ पे की कर लीजिए, Q है। तो क्वेश्चन इस प्रकार कुछ हैं। तो इसमें जो पहला दिया गया देखो, P/Q है, तो P का पिता कौन है? P का पिता Q है, ये पिता है। रिश्ता बाद वाले का बताया गया। इसमें देखें P/Q में P की माता Q, तो P की माता Q, इसमें बाद वाला रिश्ता पूछा। देखो ये बताया है, यहाँ भी और यहाँ भी बाद वाला रिश्ता बताया। बट P गुणे Q का अर्थ जो है उसमें बताया Q की बहन P है, Q की बहन P, Q की बहन P। अब देखो बाद वाला है, बाद वाले के पहले वाली बहन का रिश्ता बताया गया है। थोड़ा सा क्वेश्चन उल्टा कर दिया है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। अब सॉल्व करते हैं। देखो बताया, निम्नलिखित में से किसका अर्थ T का भतीजा भांजा आ रहा है? पहला ऑप्शन लेते हैं। देखो प्लस साइन है, तो प्लस साइन में बताया गया P प्लस Q का अर्थ है Q का भाई P है। देखो लिखा है ये ऐसे कि P प्लस Q। अब इसमें बताया गया P प्लस Q का अर्थ है Q भाई है किसका? P का। Q भाई है तो बाद वाले का रिश्ता पता है, Q भाई है P का। तो यहाँ कौन N जो होगा वो भाई हो जाएगा किसका? R का। N हो गया भाई R का। देखो P प्लस Q का अर्थ है कि Q का भाई P है, Q का भाई कौन है? P है, Q का भाई P है। अच्छा, पहले वाले का रिश्ता बताया, Q का भाई P है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? N का भाई कौन है? R। अभी इसका जेंडर कंफर्म नहीं है, थोड़ा इसको आप कैंसिल कर दें। देखें जी, फिर से देखते हैं। ये है, यानी N कंफर्म है, ये N बाई है। ठीक। अब फिर से बात बताई गई कि माइनस साइन वाले में देखो P माइनस Q का अर्थ है P की माता Q है। माइनस वाले में क्या है? P की माता Q है। तो इस बार जेंडर किस? P की माता Q, रिलेशन किसका पता है? Q का। P की माता Q है, तो यहाँ पे देखो बाद वाले का आंसर पता है, तो N की माता कौन होगी? Q। ये हो गया। फिर गुणे का साइन लगा। गुणे वाले में बताया P गुणे Q का अर्थ है Q की बहन P है, Q की बहन। देखो P गुणे ये है, बताया गया है इसमें कि Q की बहन P है, तो इसमें पहले वाले का रिश्ता पता है। तो Q बहन है किसकी? T की, ये T की। अब देखो T का भतीजा या भांजा, अगर ये T, इनकी बहन Q और Q का लड़का, क्या हो गया? बहन का लड़का भांजा। दे रहा है, पहला वाला आंसर दे रहा है कि भतीजा या भांजा होगा। नेक्स्ट देखें। उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन आवश्यक है? ये बात बताई गई। अब इसको देखो, आवश्यक की बात करें, यहाँ पे R प्लस लगा है, माइनस लगा है, गुणा लगा है। क्या डिवाइड का यूज हुआ है? और अगर डिवाइड का यूज नहीं है तो पहले वाले की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डिवाइड उसमें यूज नहीं हुआ। और उत्तर देने के लिए इन 3 से ही काम चल जाएगा, तो ये यूज में नहीं है। तो आप बता सकते हैं इसमें कि केवल दूसरे वाले का, यानी केवल एक। कौन सा कथन अनावश्यक है? तो ये वाला अनावश्यक। देखो अगला, इसमें
आप पढ़ लीजिए, ए डॉलर बी का अर्थ ए बी की पत्नी है, ए बी का पुत्र है, ए% बी ए बी का पिता है, ए बी का अर्थ ए बी की बहन है। तो इस पे क्वेश्चन देखिए, इसमें से ये कौन सा रिश्ता बता रहा है TH का भाई है, यह संबंध निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति बताती है। देखो तो पहले में देखें, पहला वाला ऑप्शन देखें तो H*T स्टार का मतलब बताया गया है कि ए, देख लीजिए A*B में बताया गया है, A*B में कि ए बी की बहन है, ए बी की, तो ए बहन है पहले वाली, तो H क्या हो गई, बहन, और बताया गया TH का भाई है। ठीक, अब आगे देखते हैं। फिर उसके बाद तो ये T बना लीजिए, अभी भाई भी हो सकता है, T बहन भी हो सकती है। फिर T% के लिखा है, तो प्रतिशत वाले साइन को बताया गया है इसमें कि ए बी का पिता है, तो T जो है वो क्या है, पिता है किसका, के का, हो गया। अब पूछा TH का भाई है, तो T जो है वो H का भाई है, तो हो गया TH का भाई, बता तो दिया पहले ही ऑप्शन। देखिए इसमें पूछा गया है H*T, ये H का L से संबंध पूछा है। तो देखो A*B में भी आपको बता चुके हैं, क्या बताया गया है कि A*B का अर्थ ए बी की बहन है, तो H जो होगी वो सिस्टर होगी किसकी, T की। फिर T*F का मतलब A*B का मतलब क्या बताया गया है, में बताया गया ए बी का पुत्र है, तो T जो है वो पुत्र है किसका, F का, तो F को ऊपर बना दीजिए, TF का पुत्र है। अब प्रतिशत वाले में देखिए, प्रतिशत में क्या बताया गया है, ए और प्रतिशत B में बोला गया है कि ए बी का पिता है, प्रतिशत में ए बी का पिता है, तो यहाँ पे F पिता है किसका, T का तो है ही है, तो L का भी होगा, चलो L कर लिया। अब देखो H का L से क्या संबंध है, तो ये L, ये इसका कुछ भाई बहन होगा पता नहीं, बट ये पता है भाई है, तो क्या हो गया, नहीं सॉरी बहन है, H बहन है, तो बहन हो गई, यही सही आंसर हो। नेक्स्ट देखो, इसमें पूछा गया 5वें क्वेश्चन में RJ की माता है, यह संबंध निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति दर्शाती है। तो देखिए RJ की माता है, माता में जो होता है जनरेशन गैप होता है, ज़्यादा दूर नहीं होता, वन, जैसे एक पीढ़ी जो ऊपर है वो माता होगी, एक पीढ़ी नीचे आपका पुत्र होता है, तो R और J ज़्यादा दूर नहीं होंगे, पास पास होने चाहिए माता होने के लिए। इसमें देखो 2 पीढ़ी का गैप है, यहाँ पे 1 पीढ़ी का गैप है RJ में, और यहाँ तो बहुत गैप है, ये तो हो ही नहीं सकता, इतनी दूर नहीं, फिर माता नहीं बनेगी, क्योंकि 1 2 3 साइन है, तीसरी पीढ़ी में पहुँच जाएगा। तो इनमें से मैं पहले, ये नज़दीक नज़दीक है, इसी को लेके चलते हैं। तो इसमें बताया गया, देखो M*J, स्टार वाले का मतलब था ए बी की बहन है, तो M क्या होगी, सिस्टर हो जाएगी किसकी, J की। फिर हैश वाला था, हैश वाले में बताया गया था ए बी का पुत्र है, तो J जो है वो पुत्र हो जाएगा किसका, R का, J पुत्र हो गया किसका, R का। और फिर डॉलर वाले साइन में बताया गया था ए बी की पत्नी है, तो R वाइफ हो जाएगी किसकी, के की, R वाइफ हो जाएगी के की। तो निम्नलिखित में कौन सी अभिव्यक्ति RJ की माता है, तो ये J है और J की माता R है, तो दूसरा सही बता रहा है एकदम कि RJ की माता है। नेक्स्ट, यदि $B का अर्थ है ए बी का पिता है, $B का अर्थ है ए बी का पिता है, A*B का अर्थ ए बी की पुत्री है, A@B का अर्थ ए बी की बहन है, तो बताना है ये क्या है। देखो इसको यहाँ लिख लीजिए, $K$1 जैसा लिखा है, और M, ये बना दीजिए। पहले @ है, तो देखो इसका क्या अर्थ है, ए बी की बहन है, तो H जो है वो सिस्टर है किसकी, B की, इतना लिख गया। फिर सॉरी B नहीं, इसको K लिखना है, H, क्योंकि फिगर में K है,
ठीक, एच बहन हो गई के की। फिर साइन में बताया गया अगले वाले में डॉलर। डॉलर का मतलब देखो क्या है, ए बी का पिता है, यानी के पिता है किसका। अब डॉलर के बाद वन जैसा मुझे दिख रहा है तो वन ही बना देते हैं, ये वन जैसा है, आगे क्या होगा पता नहीं, वन। ठीक, उसके बाद साइन है हैश का, और हैश में क्या बोला गया है, ए बी, ए हैश बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। ठीक, तो वन पुत्री होगी किसकी, के की, यहाँ भी, और उधर एम है तो एम क्या होंगे, ये। फिर से एक बार देख लीजिए, ए डॉलर बी, ए सॉरी एट द रेट वाला पहले लगाते हैं, देखो एच एट, ये क्विक है। डॉलर वाले का मतलब क्या होता है, देखो एट द रेट, ए बी की बहन है तो एच सिस्टर हो गई के की। फिर बोला के डॉलर, डॉलर वाले में ए बी का पिता है तो के पिता हो गया किसका, वन का। अब उसके बाद में ये पुत्र हुआ, पूरा पता चल गया। के का एम से रिश्ता पूछा, एम से, तो के कौन है, इनके पति है, देखो बहुत साफ साफ दिख रहा है, पति महाराज है। नेक्स्ट निर्देश फिर से वही है, पढ़ लीजिए फिर क्वेश्चन करते हैं इस पर। अगला वाला देखो, इसमें गुड़े का अर्थ पिता है, गुड़े में पिता है, प्लस में पुत्री है, और डिवाइड में माता है, और माइनस में भाई है। चलो, तो इसमें जो क्वेश्चन दिया है ये है, तो P डिवाइड R, तो डिवाइड वाले में क्या करना है, ए डिवाइड का होता है ए बी की माता है, तो P जो है वो माता हो गई किसकी, R की, P माता है R की। माइनस पे बोला गया ए बी का भाई है तो R भाई हो गया किसका, Q का। फिर गुणे में बोला गया ए बी का पिता है तो Q पिता है किसका, T का। आ गया नीचे, T नीचे कर लीजिएगा, तो P का T से ये होगा पिताजी, और पिताजी के भाई वो अंकल या ताऊ होंगे, और उनके पिताजी यानी ग्रैंडफादर, दादाजी। नेक्स्ट, P डिवाइड Q का अर्थ है, देखो तो डिवाइड वाले में क्या था, ए बी की माता है तो P क्या हो गई, मदर हो गई किसकी, Q की, लिख दिया। प्लस साइन में देखो ए बी की पुत्री है तो Q पुत्री है किसकी, आर की, तो आर इनके हस्बैंड साहब होंगे, वो खुद पहले से वाइफ बन जाएंगी। फिर आर गुणे टी, गुणे में क्या बोला गया है, गुणे में बताया गया ए बी का पिता है तो आर पिता है टी का, तो टी है इनकी क्या होगी, भाई या बहन होंगे। तो अब पूछा गया है टी का क्यू से रिश्ता क्या होगा, क्यू से। अब जेंडर तो कंफर्म नहीं है, पता नहीं भाई है या बहन है, तो इनमें से कोई नहीं लगा। फिर अगला देखो, निम्नलिखित में से किसका अर्थ आर पी की पत्नी है, कौन, वाइफ। ठीक है, तो आर पी की पत्नी के लिए पी की पत्नी, अब पी की पत्नी तो पी मेल है, आर फीमेल है। देखो पी गुणे आर, गुणे में बताया गया ए बी का पिता है तो पी अगर पिता बन गया तो पत्नी कैसे बनेगा, कैंसिल। डिवाइड वाले में क्या है, ए बी की माता है, हाँ तो इसमें बन सकता है, इसमें पी डिवाइड आर। देखो डिवाइड में बोला कि माता है तो पत्नी नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता ना। चलो अब चेक करते हैं, या तो दूसरा या फिर चौथे के बारे में बात करते हैं। तो गुणे में क्या बोला गया है, ए गुणे बी का अर्थ ए बी का पिता है, तो चौथे में देखो पी पिता जो है वो है टी का, तो पी को पिता बना दिया। फिर माइनस साइन में बोला गया ए बी का भाई है तो टी जो है भाई है किसका, क्यू का, टी जो है भाई है क्यू का। प्लस वाले में बताया गया ए प्लस बी का, ए बी की पुत्री है
तो क्यू पुत्री है किसकी, आर की, तो ये आर कहाँ आ जाएगी, ये। और कुछ गड़बड़ हो लग रहा है, दोबारा से चेक करना। पी गुणे टी का अर्थ है, तो गुणे वाले में बताया गया ए बी का पिता है, ठीक। तो पी फादर हो गया किसका, टी का। फिर साइन है माइनस का, तो माइनस में ए बी का भाई है, तो टी जो है वो ब्रदर हो गया क्यू का। इतनी बात समझ आ गई। फिर से बोला क्यू प्लस आर, प्लस साइन में क्या है कि ए बी की पुत्री है, तो क्यू पुत्री हो गई किसकी, आर की, तो आर फिर ये वाइफ, हाँ ठीक, आर पी की पत्नी है, सही है, क्वेश्चन सही है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो, 10 नंबर क्वेश्चन में बताया गया आर माइनस पी, तो माइनस के साइन में क्या होता है, ए बी का भाई है, तो आर जो है वो ब्रदर है किसका, पी का, ये हो गया। फिर डिवाइड के साइन में क्या है, ए बी की माता है, तो पी जो है वो माता हो गई जे की। फिर बाद में क्या बोला गया, गुणे का साइन, तो ए बी का पिता है, यानी जे जो है वो पिता है किसका, जे पिता है क्यू का। तो ये देखो, बहन का लड़का उसका लड़का या लड़की नेफ्यू में जाएगी। 11 नंबर देखो, पी प्लस क्यू माइनस आर डिवाइड टी, इसमें क्या है भाई, प्लस साइन है, प्लस का मतलब ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री, तो पी जो है वो पुत्री है किसकी, क्यू की, पी पुत्री। माइनस साइन में क्या बताया गया है, ए बी का भाई है, तो क्यू भाई है आर का, क्यू भाई हो गया आर का। फिर डिवाइड साइन में बताया गया ए बी की माता है, तो आर जो है वो मदर है किसकी, टी की। तो टी का पी से क्या संबंध होगा, टी का पी से, देखो ये पी के पिताजी, पिताजी की बहन, और बहन की लड़की या लड़का। अब इसमें ऐसे तो पता चलेगा नहीं, जाएगा तो भाई में, कंफर्म नहीं है जेंडर, इनमें से कोई नहीं लगाइए, पता नहीं है टी अब लड़की है या लड़का, मौसेरा भाई हो सकता है या उसकी बहन हो सकती है, कंफर्म नहीं है। अगला देखो, इसमें थोड़ा क्वेश्चन मिसप्रिंट है, आप इस गुणा को प्लस कर लीजिएगा, ठीक है, तो आंसर ऑप्शन के हिसाब से आ जाएगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। देखो आर का पी से संबंध पूछा है, ऑप्शन मैच नहीं करेगा, तो पी गुणा टी का अर्थ क्या है, पी गुणे टी, गुणे के साइन में बोला गया था ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, तो पी जो है वो पिता हो गया किसका, टी का, ठीक। डिवाइड साइन के साथ क्यों है, डिवाइड में बोला गया था कि ए बी की माता है, ठीक, तो डिवाइड में माता हो गई टी, ये किसकी, क्यू की, ये क्यू यहाँ पर बना लीजिएगा, ठीक, क्यू हो गया। उसके बाद फिर साइन है क्यू गुणे आर, गुणे का मतलब ए गुणे बी, ए बी का पिता है, यानी प्लस साइन लगा लीजिए, तब चेंज ही कर चुके हैं, ए बी की पुत्री है, तो क्यू पुत्री है किसकी, इनकी पुत्री है, तो ये इनके क्या होंगे, हस्बैंड होंगे। अब पूछा गया आर का पी से, ये पी की लड़की टी और टी के हस्बैंड आर, तो क्या हुए, दामाद, सनीला। अगला देखो, अगले क्वेश्चन में फिर से कोट ये दिए हैं, पढ़ लीजिए। आगे देखो 13 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया पी गुणे क्यू माइनस टी प्लस आर है, तो टी का पी से क्या संबंध है। देखो तो साइन बना लीजिए, ए गुणे बी का अर्थ ए बी की पत्नी है, तो पी जो है वो वाइफ हो गई किसकी, टी, क्यू की, सॉरी क्यू की, ये। फिर माइनस में
तो माइनस में बताया गया ए बी का पुत्र है, तो क्यू जो पुत्र है वो किसका हो गया, टी का। उसके बाद क्या बताया गया है, प्लस का साइन है, तो प्लस वाले में बताया गया ए बी का भाई है, तो टी ब्रदर ऑफ आर। ये पूछा गया टी का पी से, पी कहाँ है, से यहाँ लगा लीजिए। अब ये भाई पी है, ये इनके हस्बैंड साहब हैं, हस्बैंड साहब के जो पिताजी होंगे वो क्या होंगे, उनके लिए ससुर होंगे, यानी फादर इन लॉ होंगे। नेक्स्ट देखो 14 नंबर क्वेश्चन में फिर से इसका चित्र बना लीजिए। डिवाइड साइन है, तो डिवाइड साइन में क्या होगा, देखो ए बी की पुत्री है, तो पी जो है वो आर की पुत्री बनेगी, पी जो है वो पुत्री बन गई आर की। फिर गुणे साइन में क्या बोला गया है, ए बी की पत्नी है, तो पी जो है वाइफ है किसकी, टी की, वाइफ हो गई टी की। फिर माइनस साइन में बोला गया है, तो माइनस साइन में मतलब है ए बी का पुत्र है, तो टी जो है वो पुत्र है किसका, क्यू का, तो क्यू फिर क्या होंगे यहाँ पे, ये होंगे। अब क्यू का पी से क्या संबंध है, क्यू का पी से, देखो फिर से एक बार देख लीजिए, इसमें एक जेंडर शायद छूट गया। ये पी डिवाइड आर का मतलब क्या है, ए डिवाइड बी का अर्थ ए बी की पुत्री है, ठीक, पी पुत्री हो गई आर की। फिर गुणे साइन में बोला गया ए बी की पत्नी है, तो पी वाइफ हो गई टी की। टी माइनस क्यू यानी ए माइनस पी में बताया गया ए बी का पुत्र है, तो टी जो है वो पुत्र है किसका, क्यू का। अब देखो क्यू का पी से संबंध, क्यू का पी से, तो ये पी है। अब पी के पिताजी अगर हैं आर, कुछ मुझे गड़बड़ लग रहा है भाई, देखते हैं, रुक जाओ एक बार फिर से फिगर बना के, कुछ सेटिस्फाइड नहीं है क्वेश्चन से जो आ रहा है। क्वेश्चन नंबर कौन था, 14 था शायद जी। साइन सब कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ तो नहीं है कुछ। पी डिवाइड आर, तो डिवाइड वाले साइन में जो बताया गया है, तो डिवाइड में ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, तो आर की पुत्री जो होगी वो पी होगी, एकदम सही बन गया। आर गुणे टी का मतलब हुआ, गुणे वाले में बताया गया है कि ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, ओ आर पत्नी है टी की। फिर टी माइनस क्यू का मतलब है ए बी का पुत्र है, तो टी पुत्र है किसका, क्यू का। अब ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा गलत लिख रहे थे हम, तो सॉल्व कर रहे थे, तो इसमें पूछा गया है क्यू का पी से। अब देखो ये माता जी, माता जी टी पिताजी, अगर ये पिताजी की माता हुई तो ग्रैंड मदर, और अगर पिता हुए तो ग्रैंड फादर, चौथा वाला सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इसमें बताया गया पी माइनस क्यू, तो पी माइनस क्यू, माइनस वाले साइन में क्या बताया गया था, ए जो है वो बी का पुत्र है, तो पी जो है पुत्र है किसका, क्यू ऊपर कर लीजिए और पी नीचे, ये इसको पुत्र बना दीजिए। फिर प्लस साइन में बताया गया था इसमें कि ए बी का भाई है, तो क्यू जो है वो ब्रदर है किसका, आर का। फिर डिवाइड साइन में बोला गया था कि ए बी की पुत्री है, तो आर जो है वो पुत्री है किसकी, टी की। तो पूछा गया आर का क्यू से, क्यू से, ठीक है, तो ये इनकी बहन है, आर का क्यू से, हो गया। नेक्स्ट इसमें पूछा गया एच प्लस आई डिवाइड एल में एल का एच से क्या संबंध है, इसके निर्देश ये पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद बताते हैं। आप नोट कर लीजिएगा, गुणे का अर्थ है पत्नी है,
डिवाइड का पिता और प्लस का पुत्र माइनस का बहन। ठीक, चारों रिश्ते देखो। तो इसमें बताया गया एच प्लस आई डिवाइड एल में एल का एस से क्या संबंध है। तो देखो पहले एच प्लस आई है, तो प्लस वाले साइन का मतलब बताया गया है कि पी क्यू का पुत्र है। तो एच पुत्र है किसका, ये आई हो गया, और इनका पुत्र ये एच हो गया। ठीक, आई ऐसे आई बना लीजिए। एच जो है वो पुत्र हो गया आई का। डिवाइड में क्या बताया गया था इसमें, पी क्यू का पिता है। ठीक, पी जो है क्यू का पिता है, तो आई जो है वो पिता है किसका, एल, यानी इधर हो जाएगा। भाई बहन कुछ पूछा एल का एच से, तो एल का एच से, अब एल का जेंडर कंफर्म नहीं है, भाई है या बहन है, तो ये भाई या बहन कोई हो सकता है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा यह निरूपित करता है कि एस टी की माता है। क्या है, एस जो है टी की माता है। देखो इसको चित्र बनाते हैं। तो एस टी की माता है, गुणे साइन में बताया गया है इसमें कि पी गुणे क्यू का अर्थ है पी क्यू की पत्नी है, पी क्यू की पत्नी है। तो एस जो है वो वाइफ है किसकी, एम की। ठीक, ये हो गया। फिर डिवाइड साइन है, डिवाइड में क्या बोला गया, पी क्यू का पिता है, पी जो है वो क्यू का पिता है, तो एम जो है वो पिता है किसका, एच का। फिर माइनस साइन बताया गया, तो माइनस में क्या है, पी क्यू की बहन है, एच सिस्टर है किसकी, पी की। तो एस टी की माता है कौन सा, देखो टी, ये इसकी बहन, बहन के पिताजी, और एस क्या हो गई, माता जी, पहले से ही पता चल गया, सही है। नेक्स्ट देखो, जे माइनस एफ प्लस आर गुणे बी, आर का जे से संबंध पूछा है, निर्देश वही रहेंगे तो बना लीजिए। माइनस साइन इसमें बोला गया है कि पी क्यू की बहन है। ठीक, पी माइनस क्यू का मतलब होता है, तो जे जो है वो सिस्टर है किसकी, एफ की। प्लस में इसमें बताया गया पी क्यू का पुत्र है, तो एफ जो है वो पुत्र है किसका, आर का। और उसके बाद में साइन गुणे का है, तो गुणे में क्या बताया गया है, पी क्यू की पत्नी है, तो ये आर जो है वाइफ है किसकी, बी की। अब पूछा गया है आर का जे से, तो जे कहाँ, ये है, और से, तो ये इसके भैया, मम्मी, और ये कौन हो गए, देखो एक बार, पिताजी हो गया। कुछ गड़बड़ हो रहा है कहाँ, देख लेना भाई। जे देख लेते हैं, फिर से एक बार देख लो, कुछ मुझे डाउट लग रहा है। जे माइनस एफ, तो माइनस वाले साइन का मतलब पी क्यू की बहन है। ठीक, तो जे जो है वो सिस्टर हो गई किसकी, एफ की। फिर प्लस साइन वाले में बताया गया है पी क्यू का पुत्र है, पी जो है क्यू का पुत्र है, तो एफ जो है पुत्र हो गया किसका, आर का। उसके बाद गुणे साइन में बताया गया है कि पी क्यू की पत्नी है, तो एफ जो है वो पत्नी हो गई किसकी, जे माइनस एफ। माइनस का मतलब हुआ पी क्यू की बहन है, जे सिस्टर हो गई। माइनस के बाद साइन है प्लस का, तो प्लस में बताया गया है पी क्यू का पुत्र है, तो एफ जो है वो पुत्र हो गया आर का, ये आर है। देखो एफ जैसा लगे, यही कन्फ्यूज़न बन गया मुझे। ठीक, एफ आर का पुत्र है। तो उसके बाद आर गुणे बी दिया गया है, तो गुणे वाले का मतलब है ए गुणे बी, यानी पी क्यू की पत्नी है, तो आर वाइफ है किसकी, बी की, ऐसे रहेगा। अब पूछा गया है आर का जे से, जे से देखो, जे से, तो ये इनके भाई, और भाई के पिताजी क्या है, पिताजी है। नेक्स्ट देखो, फिर से निर्देश पढ़ लीजिए।
पे क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि डी के का मैटरनल अंकल है? देखो, तो डी के का मैटरनल अंकल है, तो इसमें साइन जो दिया गया था डिवाइड वाले में, देखो पी क्यू का मैटरनल अंकल का मतलब मामा होना चाहिए, तो मेल होना चाहिए। और गुड़े वाले में दिया गया पी क्यू की पत्नी है, तो डी वाइफ बन जाएगी, तो मैटरनल तो बन नहीं सकती, तो ये दोनों हटा दो, क्योंकि उससे क्या होगा, फीमेल बन गई, उसे चाहिए डी मैटरनल अंकल। तो इसमें बनेगा कौन फिर? अब देखो, या तो तीसरा बनेगा या चौथा बनेगा। तीसरा देखो क्या करना, तीसरे का अगर फिगर बनाए, पी गुड़े क्यू का अर्थ है पी क्यू की पत्नी है, पी गुड़े क्वेश्चन नंबर 19, पी, हाँ पी क्यू का भाई है, तो पी ब्रदर है किसका? क्यू का। तो यहाँ पे पी क्यों लिखेंगे, इसको डी में बना लेते हैं चित्र, फिर तो मुझे बाद में एडजस्ट करना पड़ेगा। डी जो है वो भाई है किसका? एन का, ठीक, क्योंकि पी गुड़े क्यू का अर्थ पी क्यू का भाई है, तो डी भाई हो गया एन का। दूसरा साइन है माइनस का, माइनस के लिए पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू की माता है, एन मदर हो गई किसकी? के की। अब क्या है? डी का मैटरनल अंकल, डी के का मैटरनल, तो ये के माता, एन माता जी, और इनका भाई कौन हुआ? मैटरनल अंकल हो गया। सही है तीसरा वाला। नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट में पूछा गया है एम आर का भतीजा भांजा है, ठीक है, तो इसमें क्या करना है, भतीजा या भांजा, इसके लिए भी एम को मेल होना चाहिए, ठीक है। चलो देखो, एम गुड़े टी का अर्थ क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुड़े में बताया गया है पी गुड़े क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, ठीक, तो एम जो है वो ब्रदर बन गया किसका? टी का। फिर प्लस साइन का मतलब है, प्लस में बोला गया पी क्यू का पिता है, भाई प्लस में बोला गया पी क्यू का पिता है, तो टी पिता हुआ किसका? आर का। अब एम आर का भतीजा या भांजा, एम आर का, ये तो उल्टा हो गया, ये चला गया उल्टा, भतीजा एम नहीं, ये आर पे चला गया, तो फिर आप ऐसा करो, दूसरा वाला बन जाएगा। आर डिवाइड जे का मतलब क्या है? डिवाइड में है पी क्यू की, डिवाइड का मतलब पी क्यू की बहन है, तो आर जो हो गई वो बहन हो गई किसकी? जे की। प्लस के साइन में इसमें बताया गया पी क्यू का पिता है, तो जे पिता हो गया किसका? एम का। फिर गुड़े टी है, गुड़े का मतलब है पी क्यू का भाई है, तो एम भाई हो गया किसका? टी का। अब एम आर का भतीजा या भांजा है, तो ये, अच्छा अगर ये भाई हुए तो भतीजा, बहन हुई तो भांजा, जी ये सही है इसका दूसरा। ये तो ब्लड रिलेशन के 4 टाइप के क्वेश्चन 4 वीडियो में मैंने करवा दिए हैं, लगभग कंप्लीट रक्त संबंध जो है ब्लड रिलेशन पूरा हो चुका है, हर टाइप के क्वेश्चन जो है मैंने करवा दिए हैं। अब आप इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये टाइप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके से अब क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको अच्छे से समझ पाए होंगे, नहीं तो 1-2 बार देखेंगे समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आप अगला वीडियो जब आएगा तो रीजनिंग का कोई दूसरा टॉपिक रहेगा, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।